हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ध्वनि स्रोत व श्रोता एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं। यदि तेज वायु स्रोत से श्रोता की ओर चलने लगे तो बताइए, क्या ध्वनि की तरंग दैर्घ्य बदलेगी, क्या चाल बदलेगी, क्या आवृत्ति बदलेगी? तो बच्चों, सबसे तो हम लिखेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव, यहां पर हम बात करेंगे ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की। तो चलिए पहले समझते हैं डॉपलर प्रभाव को। मान लीजिए यह है ध्वनि का स्रोत और यह है हमारा श्रोता और ये रहा वी ध्वनि का वेग। तो बच्चों, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति होती है, तब श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में बच्चों परिवर्तन प्रतीत होता है। और आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। तो अगर यहां पर ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक आवृत्ति n है और ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच कोई आपेक्षिक गति है, तब श्रोता को आवृत्ति कुछ और ही प्रतीत होगी। मान लीजिए ये n डैश है, n डैश ये आभासी आवृत्ति है बच्चों। और अब हम जानते हैं कि यहां पर आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का जो अनुपात होता है बच्चों, ये बराबर होता है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग बटे स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। ठीक है बच्चों, यही है अनुपात वास्तविक आवृत्ति और आभासी आवृत्ति का। ठीक है बच्चों, ऊपर में क्या लिया है हमने? ऊपर में होता है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग और नीचे में बच्चों हम लेते हैं स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। बच्चों, चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है बच्चों कि एक ध्वनि स्रोत व श्रोता एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है। चलो, बहुत अच्छी बात है। ये है स्रोत, ये है श्रोता, ध्वनि का वेग v। हमेशा याद रखिए ध्वनि का वेग जो होगा उसकी दिशा हम स्रोत से श्रोता की ओर लेंगे। यहां पर vs शून्य है, यहां पर vo भी शून्य है। आगे बच्चों प्रश्न कह रहा है कि यदि तेज वायु जो है, वायु स्रोत से वायु क्या हो रही है, वायु जो है स्रोत की ओर चलने लगे। यदि तेज वायु किधर से किधर चलेगी बच्चों? तेज वायु स्रोत से श्रोता की ओर चलने लगे। तो चलिए चला देते हैं, वायु चला देते हैं। यह है बच्चों स्रोत से चलने वाली वायु श्रोता की ओर। मान लीजिए इसका वेग, वायु का वेग w है। जरा ध्यान दीजिएगा, vs शून्य है जो कि ध्वनि स्रोत का वेग था, vo शून्य है जो कि श्रोता का वेग लिया हमने, v ध्वनि का वेग है और w अब है वायु का वेग। बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिए कि जब वायु श्रोता से स्रोत की ओर चलने लगेगी तो बच्चों क्या हो जाएगा? तब ध्वनि का जो प्रभावी वेग होगा, ध्वनि का प्रभावी वेग, ध्वनि का प्रभावी वेग, ठीक है बच्चों, इस स्थिति में बच्चों ध्वनि का प्रभावी वेग हो जाएगा v प्लस डब्ल्यू। जब दोनों एक ही दिशा में हैं बच्चों, जब दोनों एक ही दिशा में हैं तब ध्वनि का प्रभावी वेग हो जाएगा v प्लस डब्ल्यू, जो कि यहां पर है बच्चों। अगर ये विपरीत दिशा में होता, अर्थात अगर वायु श्रोता से स्रोत की ओर चलता, तब इस स्थिति में बच्चों जो प्रभावी वेग हम लेते वो हम लेते v माइनस डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, लेकिन फिलहाल यहां पे हम लेंगे
ध्वनि का जो प्रभावी वेग हम लेंगे बच्चों यहाँ पर वो लेंगे v प्लस डब्ल्यू लेंगे, क्योंकि v और w दोनों एक ही दिशा में है। बच्चों यहाँ पर हम आपेक्षिक वेग की बात नहीं कर रहे हैं। जब ध्वनि का वेग v है और हवा भी उसी दिशा में चल रही है, तो हवा की वेग जो है ध्वनि के वेग में ऐड हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, और ये बनेगा ध्वनि का प्रभावी वेग। ठीक है बच्चों, तो हम इस वाले सूत्र की बात करेंगे। अब ये हो जाएगा हमारे लिए ध्वनि का वेग इस स्थिति में जब हम हवा के वेग को भी ले रहे हैं। जब हम विंड के स्पीड को भी लेते हैं बच्चों, तो याद रखिए हम उसको भी मान के चलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ध्वनि का वेग और हवा का वेग एक ही दिशा में है, तो ध्वनि का प्रभावी वेग हमने ले लिया v प्लस डब्ल्यू। अगर विपरीत दिशा में होता तो हम लेते v माइनस डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़े। अब आगे प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि क्या ध्वनि की तरंग बदलेगी? इसका उत्तर हम देंगे। क्या चाल बदलेगी? बिल्कुल। तो इसका उत्तर तो बच्चों हमें मिल गया। देखिए इसका उत्तर हम पहले दे देंगे। ऐसा रहा, ये हमारा रहा श्रोता, ये रहा ध्वनि का वेग, और अगर हवा उसी दिशा में चल रही है तब तो प्रभावी वेग हो जाएगा v प्लस डब्ल्यू, और अगर हवा विपरीत दिशा में चलती है बच्चों तब तो ये हो जाता है v माइनस डब्ल्यू। अतः हवा के वेग का प्रभाव तो पड़ता है ध्वनि के वेग पर, यानी बच्चों ध्वनि की चाल तो बदलेगी, ध्वनि की चाल बदलेगी। हमने दूसरे का आंसर तो पहले ही दे दिया। ठीक है बच्चों, इसका हमने उत्तर दे दिया है। अब चलिए क्या आवृत्ति बदलेगी? चलिए अब हम आते हैं सूत्र पर। हम जानते हैं कि n डैश बटे n आभासी आवृत्ति बटे वास्तविक आवृत्ति होती है v प्लस माइनस वी ओ बटा v प्लस माइनस वी एस। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर चूंकि हवा का चाल भी है, हवा भी बह रहा है, तब हम यहां पर ध्वनि का प्रभावी वेग लेंगे v डैश प्लस माइनस वी ओ बटे v डैश प्लस माइनस वी एस, जहां पर कि बच्चों v डैश आपको मालूम है ध्वनि का प्रभावी वेग है। तो बच्चों यहां पर हम आगे बढ़े तो n डैश बटे n बराबर हमें मिल जाएगा v प्लस डब्ल्यू, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में गतिमान थे, हवा और ध्वनि, और नीचे भी हमें वही मिलेगा। क्षमा कीजिएगा, लाइन कहीं और भाग गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर v प्लस डब्ल्यू और नीचे में भी हो जाएगा v प्लस डब्ल्यू, और यहां पे प्लस माइनस वी ओ और प्लस माइनस वी एस। हालांकि बच्चों प्रश्न में दिया गया है कि दोनों ही स्थिर हैं, तो हम इसका मान भी शून्य ले लेंगे, इसका मान भी शून्य ले लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा v प्लस डब्ल्यू बटे v प्लस डब्ल्यू, और क्योंकि दोनों का ही मान v प्लस डब्ल्यू है तो दोनों कट जाएंगे। तो बच्चों हमें मिलेगा n डैश बटे n बराबर मिलेगा 1:1, अर्थात बच्चों n डैश बराबर होगा n के। यानी कि बच्चों यहां पर आवृत्ति में तो कोई बदलाव नहीं होगा, यहां पर बच्चों आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो क्या आवृत्ति बदलेगी? तो इसका उत्तर है बच्चों आवृत्ति नहीं बदलेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक है बच्चों, तो हमने दो का उत्तर दे दिया है। एक, क्या चाल बदलेगी? कि हाँ बिल्कुल बदलेगी। क्या आवृत्ति बदलेगी? नहीं बदलेगी। अब बच्चों आते हैं हम तरंग दैर्ध्य पर। बच्चों हम जानते हैं कि न्यू बराबर होता है v बटे लैम्डा, जहां पर न्यू हम आवृत्ति लेते हैं, तो यहां से लैम्डा बराबर हमें मिलता है v बटे न्यू। चूंकि यहां पर हमने आवृत्ति n ली है, तो यहां पर जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा v बटे n। अब देखिए बच्चों यहां पर आवृत्ति तो नहीं बदल रही है, परंतु वेग बदल रहा है। जब हम हवा का वेग लेते हैं तो ध्वनि का वेग बदल जाता है। अब चूंकि बच्चों ध्वनि का वेग बदल जाता है, और लैम्डा देखिए यहां से ध्वनि के, देखिए बच्चों लैम्डा यहां पर ध्वनि के वेग पर निर्भर करता है। तो जब बच्चों v बदलेगा, यानी कि ध्वनि का वेग बदलेगा बच्चों, तब लैम्डा भी बदलेगा, लैम्डा भी बदलेगा। यानी ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर कि हाँ भाई तरंग दैर्ध्य परिवर्तित होता है, तरंग दैर्ध्य बदलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम सबको तीनों आंसर को, तीनों उत्तरों को एक बार देख लें।
पहला था कि क्या ध्वनि तरंग दैर्ध्य बदलेगी, कि हाँ। तो बच्चों हाँ तरंग दैर्ध्य बदलेगा, पहले का उत्तर है हाँ तरंग दैर्ध्य बदलेगा। क्या चाल बदलेगी, तो हाँ चाल बदलेगी। क्या आवृत्ति बदलेगी, तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, और हम जानते भी हैं कि यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच कोई आपेक्षिक गति न हो तो वायु के बहने से ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।